नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। राज्यों के गृह मंत्रियों का 2 दिवसीय चिंतन शिविर आज से हरियाणा के सूरजकुंड में हो रहा है शुरू। झारखंड से राज्य के वित्त मंत्री शिविर में हो रहे हैं शामिल। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा, आकांक्षी जिला योजना से होगा झारखंड का विकास। राज्य के कई जिले इस योजना में शामिल। धनबाद रेल मंडल के गुरुपा स्टेशन में हुई रेल दुर्घटना का असर आज भी रहेगा। धनबाद डेहरी इंटरसिटी और आसनसोल मेमू आज रद्द। कई ट्रेनों को किया गया डाइवर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत साहिबगंज में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन आज। और 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह हरियाणा के सूरजकुंड में आज से शुरू हो रहे राज्यों के गृह मंत्रियों के 2 दिन के चिंतन शिविर की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस शिविर को संबोधित करेंगे। राज्यों के गृह मंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल तथा प्रशासक इस सम्मेलन में शामिल होंगे। राज्यों के गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और केंद्रीय पुलिस संगठनों के महानिदेशक भी चिंतन शिविर में हिस्सा लेंगे। इधर झारखंड से चिंतन शिविर में राज्य के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव भाग लेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें शिविर में भाग लेने के लिए अधिकृत किया है। डॉ उरांव कल शाम शिविर में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली के लिए रवाना हुए, जहां से वे हरियाणा जाएंगे और वहां आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी कल जमशेदपुर पहुंचे। जमशेदपुर में उन्होंने XLRI में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। यहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई आकांक्षी जिला योजना से झारखंड का विकास होगा। झारखंड के कई जिले इस योजना में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस बार केंद्रीय वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी के विकास दर का लक्ष्य 7% निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि अगर देश की अर्थव्यवस्था 6.50% की दर से भी बढ़ी तो यह देश के लिए अच्छा संकेत होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में अंगरक्षकों को रजत तुरही और तुरही बैनर प्रदान करेंगी। नए राष्ट्रपति के पदभार संभालने के बाद यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। करीब 1.5 घंटे तक चलने वाले कार्यक्रम में राष्ट्रपति के अंगरक्षक रजत सुरही और तुरही बैनर प्राप्त करेंगे। प्रस्तुतिकरण परेड के बाद दृश्य श्रव्य प्रस्तुति की जाएगी, जिसमें रजत तुरही और तुरही बैनर के इतिहास और महत्व तथा आधुनिक युग में राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की भूमिका पर प्रकाश डाला जाएगा। राष्ट्रपति अंगरक्षक भारतीय सेना की एकमात्र सैन्य इकाई है जिसे रजत तुरही और तुरही बैनर प्राप्त करने का विशेषाधिकार है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने स्थानीय स्तर पर उत्पादित सामानों का प्रयोग करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों के इस प्रयास से स्वरोजगार की संभावना बढ़ेगी। वे कल सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां प्रखंड के पदमपुर में आयोजित काली पूजा समारोह में लोगों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मां काली से स्थानीय लोगों की खुशहाली की प्रार्थना की। मौके पर जिलाध्यक्ष विजय महतो एवं अन्य भाजपा नेता उपस्थित रहे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि अगले महीने की 7 तारीख तक बढ़ा दी है। बोर्ड की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह समय सीमा उस वर्ग के लिए बढ़ाई गई है जिसके लिए अंतिम तिथि इस महीने की 31 तारीख थी। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा है कि पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण और 1932 पर आधारित स्थानीय नीति को विशेष सत्र बुलाकर पारित कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी से डुमरी में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की मांग की गई है। अन्नपूर्णा देवी ने इसके लिए उचित पहल करने का भरोसा दिया है। वे कल गिरिडीह के डुमरी में एक खेल कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे, जहां उन्होंने जिला स्तरीय साइकिल रैली के प्रतिभागियों को सम्मानित करते हुए उन्हें खेलकूद के साथ पढ़ने की भी अपील की।
गुमला जिले के बसिया प्रखंड में ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के CSR नांदी फाउंडेशन की ओर से बसिया इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों को 7 दिन का विशेष व्यक्तित्व विकास, कौशल विकास और करियर काउंसलिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रथम बैच में 50 छात्र छात्राओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। छठ पर्व के उपरांत 40 छात्र छात्राओं को दूसरा प्रशिक्षण बैच आरंभ होगा। गुमला जिला प्रशासन ने नांदी फाउंडेशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए यह पहल की है। उपायुक्त सुशांत गौरव ने बताया कि जिला प्रशासन जिले के युवाओं को रोजगार के लिए योग्य और समर्थ बनाने का प्रयास कर रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रामगढ़ जिले के उप विकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में चल रहे विकास कार्यों की कल समीक्षा की। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को माह के अंत तक 100% लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने मनरेगा अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की सहभागिता भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उप विकास आयुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत लंबित आवासों को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। वहीं आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के प्रथम चरण अंतर्गत प्राप्त आवेदनों को यथाशीघ्र निष्पादित करने का भी निर्देश दिया। गिरिडीह जिले में छठ महापर्व की तैयारी शुरू हो गई है। विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कल छठ घाटों का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और सुविधाओं का जायजा लिया। मौके पर पुलिस, बिजली विभाग के पदाधिकारी और विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे। विधायक ने बताया कि पूजा शुरू होने से पहले गिरिडीह शहर की सभी घाटों की सफाई करा ली जाएगी। उन्होंने बताया कि छठ महापर्व के दौरान बिजली की निर्बाध आपूर्ति की जाएगी। झरिया आग प्रभावित क्षेत्र में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के लिए एक बार फिर सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होगी। कल रांची में कोयला सचिव और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर सहमति बनी। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के लिए एक बार फिर सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होगी। कल रांची में कोयला सचिव व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है। इससे पहले हुए सर्वे में 1,04,000 परिवारों को विस्थापित करने के लिए चिन्हित किया गया था। अब इस साल के अंत तक इन सभी 1 लाख परिवारों के घर घर जाकर सत्यापन करने के बाद उनके आवास की जियो टैगिंग करनी है, ताकि फिर कभी आगे इन परिवारों के सत्यापन की जरूरत न पड़े। इन 1 लाख परिवारों में करीब 72,000 अवैध कब्जाधारी हैं, जबकि 32,000 रैयत हैं। बीसीसीएल के तकनीकी निदेशक संचालन संजय कुमार सिंह ने बताया, 348 इलाकों में पुनर्वास का काम बीसीसीएल करना चाहती है, जहां आबादी कम है और कोयला खनन की संभावना है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। गुमला जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने कल जिला पर्यटन संवर्धन समिति की बैठक की। उन्होंने जिले में पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए शंख नदी और कोयल नदी के किनारे
विकास कार्य करने पर जोर दिया। उपायुक्त ने लघु सिंचाई प्रमंडल गुमला के कार्यपालक अभियंता और भवन प्रमंडल गुमला के कार्यपालक अभियंता को कमेटी गठन कर पुगु और कोयल नदी के किनारे विकास कार्य का प्रस्ताव बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी चिन्हित जगहों में प्रस्ताव पारित कर सोलर लाइट लगाने का निर्देश दिया। छत्तीसगढ़, ओडिशा और नेतरहाट बॉर्डर पर साइनेज बोर्ड लगाने के लिए अगली बैठक में प्रस्ताव रखने का निर्देश दिया। धनबाद रेल मंडल के गुरपा में कल हुई मालगाड़ी दुर्घटना पर का असर आज भी रहेगा। अप और डाउन दोनों रेल लाइन बाधित रहने की वजह से रेलवे ने आज भी इस रूट पर चलने वाली ज्यादातर ट्रेनों को डायवर्ट करने की घोषणा की है। धनबाद होकर चलने वाली नई दिल्ली हावड़ा राजधानी, सियालदह राजधानी, भावनगर आसनसोल पारसनाथ एक्सप्रेस, जम्मूतवी कोलकाता एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों का धनबाद की बजाय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से पटना, झाझा, जसीडीह और आसनसोल होकर चलेंगी। धनबाद डेहरी ऑनसोन इंटरसिटी ट्रेनें आज दोनों ओर से रद्द रहेगी। आसनसोल वाराणसी मेमू एक्सप्रेस भी नहीं चलेगी। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। साहिबगंज जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन का आज आयोजन होगा। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की ओर से प्राप्त निर्देश के आलोक में खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय 3 किलोमीटर रन एवं वॉक का आयोजन आज अपराह्न 4 बजे से करेगा। फ्रीडम रन की शुरुआत सिद्धो कान्हू स्टेडियम से होकर समाहरणालय तक जाएगी। उसके बाद पुनः वापस सिद्धो कान्हू स्टेडियम में फ्रीडम रन कार्यक्रम संपन्न होगा। कार्यक्रम महिला पुरुष 2 वर्गों में आयोजित होगा। 2020 क्रिकेट विश्व कप में सुपर 12 में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। पहले मैच में पाकिस्तान को हराकर भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं। सिडनी में यह मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:30 से शुरू होगा। इस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर दोपहर 12 बजे से सुना जा सकता है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में राज्यपाल रमेश बैस द्वारा चुनाव आयोग से दोबारा मंतव्य लेने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। इसके अलावा प्रभात खबर ने राज्य के 28 लाख युवाओं का जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बनने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने झारखंड सरकार द्वारा नीति आयोग के समक्ष उठाई गई मांगों को पहले पेज पर जगह दी है। दैनिक भास्कर ने बोकारो के चास में दुकानदार से 3 रुपए के विवाद में 3 लोगों पर जानलेवा हमला और 1 महिला की मौत की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। दैनिक जागरण और अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने गया धनबाद रेलखंड में गुरुपा स्टेशन में हुई मालगाड़ी दुर्घटना की खबर पर लिखा है, मालगाड़ी का ब्रेक फेल, 53 बोगियां बेपटरी। हिन्दुस्तान टाइम्स ने मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालने की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यों के गृह मंत्रियों का 2 दिवसीय चिंतन शिविर आज से हरियाणा के सूरजकुंड में हो रहा है शुरू। झारखंड से राज्य के वित्त मंत्री शिविर में हो रहे हैं शामिल। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा, आकांक्षी जिला योजना से होगा झारखंड का विकास। राज्य के कई जिले इस योजना में शामिल। धनबाद रेल मंडल के गुरपा स्टेशन में हुई रेल दुर्घटना का असर आज भी रहेगा। धनबाद डेहरी इंटरसिटी और आसनसोल मेमू आज रद्द, कई ट्रेनों को किया गया डायवर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत साहिबगंज में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन आज। और 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।